हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक न्यू मंथ स्टार्ट है, तो हम जीपीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आज एक न्यू मंथली कैंडल स्टार्ट है, तो हम टॉप डाउन ब्रेकडाउन में हम मंथली कैंडल भी इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम वीकली, डेली और 4 आवर से 1 आवर से हम ट्रेड आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं उस पर बात करेंगे। ये वीडियो हमारा एक एजुकेशनल वीडियो है, जिसमें हम डेली मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं और ट्रेड आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल के तौर पर हम फॉरेक्स फैक्ट्री का एक इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे फंडामेंटल के तौर पर और डेली बायस के तौर पर कि मार्केट में आज कौन सी न्यूज़ की वजह से मार्केट में अप मोमेंटम ज़्यादा रह सकता है या फिर डाउन मोमेंटम रह सकता है। तो आज 1 जून है और वेडनेसडे है। अ, हम बात करते हैं पहले यूरो सेशन की, और यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और यूरो की न्यूज़ है जो कि हमारे टाइम अकॉर्डिंग 4:30 PM पे है और इसमें यूरोप के बैंक की प्रेसिडेंट की स्पीच है और वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा हमारे पास यूएस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास यूएसडी की कुछ न्यूज़ है, जिसमें जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है और एक उस पे हमारे पीएमआई है, तो उसके डेटा आने वाले हैं और ये हाई इम्पैक्ट है, तो मार्केट में मोमेंटम बना सकता है। और एक शाम को 10:30 बजे है, इसमें एक मेंबर की स्पीच है, तो वो हमें डेटा हमें से वैसे रिलीज नहीं करती, वो एक स्पीच है, तो उसकी टोन की वजह से हम ट्रेड करते हैं क्या मार्केट में मोमेंटम रह सकता है। इसके अलावा जब न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो हमारे न्यू मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास एडीपी डेटा आएंगे यूएस के, और इसके नेक्स्ट डे और हमारे पास यूएसडी के सबसे बड़े डेटा एनएफपी डेटा आएंगे। तो ये मार्केट में काफ़ी सारा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, जिससे मार्केट अप या डाउन कैसे मोमेंटम रख सकता है वो हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर और बात करते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है। ये है मंथली कैंडल हमारे, और मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट एक प्रीवियस मंथली कैंडल एक बेरिश मोमेंटम में क्लोज हुई है, और उसके अलावा जब मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होके यहाँ पे क्लोज हुआ है 1836 के लेवल पे, और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिससे मार्केट एक अबव क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट मंथ में मार्केट कैसे मूव कर सकता है, या फिर टॉप में विक क्रिएट करके एक बार लो को रिटेस्ट कर सकता है मार्केट, और रिटेस्ट के बाद एक नया मोमेंटम बना सकता है। तो लो हमारा है 1719 के अकॉर्डिंग, और यहाँ से एक बार मार्केट प्रीवियस मंथ में रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार और रिटेस्ट कर सकता है। जैसे हम डाउन टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे हम वीकली कैंडल में आते हैं, तो वीकली कैंडल में एक परफेक्ट सिनेरियो है जो बेरिश का है, और ये हम देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट इस लेवल से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और इस लेवल को वापस रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल ऐसे क्लोज हो सकती है। तो ये एक सेल्स पर्सपेक्टिव के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, और हम इसको हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम बेरिश मोमेंटम में देख रहे हैं, क्योंकि अभी मंथली कैंडल क्लोज हो गई है और वीकली कैंडल अभी करंटली रनिंग में है। तो ये कैसे क्लोज होती है उस पर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं। जैसे कल की कैंडल थी, ये एक डेली कैंडल थी, और डेली कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाएगा, और उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे एक सपोर्ट था और उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसमें इसके बिलो क्लोज हुआ है, और टॉप में विक क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस एक बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो हमें यहाँ पे एक बार वीकली या मंथली लो को टेस्ट करने के लिए मार्केट बॉटम में या फिर बेरिश में आ सकता है। तो ये है हमारा वीकली और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और हम जब 4 आवर में आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था हमारे पास, और इसको ब्रेक
करने के बाद मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में रहा और यहाँ पे एक क्लोज दिया, और उसके बाद ये हमारा एक 4 आवर के बेस पे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 1 आवर की 4 आवर की कैंडल अभी 1 आवर के बाद क्लोज होगी। अगर ये बुलिश क्लोज होती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होगा और फिर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम रख सकता है यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस एक सेल्स की ओर आ सकता है, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट कंटिन्यूस रह सकता है। तो ये हमारा 4 आवर के बेस पे हमारा एनालिसिस था, और 1 आवर के बेस पे जब हम आते हैं तो ये हमारा एक 1 आवर के बेस पे सपोर्ट है जो कि 1834.14 के 40 के नज़दीक है, और इसके अलावा 1 आवर के बेस पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट अपना एक बुलिश करेक्शन दे सकता है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और वो हमें लगभग इस लेवल तक मिल सकता है, क्योंकि ये एक हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस यहाँ पे बना सकता है 1841 के लेवल पे। तो ये हमारा रहेगा रेजिस्टेंस, और ये हमारा रहेगा सपोर्ट 1834 के लेवल पर। तो जब मार्केट एक हाई वॉल्यूम टाइम जैसे प्री लंदन, लंदन ओपन में हमें अगर कंफर्मेशन देता है लाइक दिस, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में आ सकता है और नेक्स्ट सपोर्ट तक हमें ट्रेड मिल सकती है। तो हमें पहले नेक्स्ट सपोर्ट को देख लेते हैं। तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, ये एक विक रिजेक्शन है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइप का भाग है। तो अगर बेरिश में हम मार्केट को देखें तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हाई वॉल्यूम में तो मार्केट इस नए सपोर्ट 1827 के समथिंग आ सकता है, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ 1812 के नज़दीक आ सकता है। तो ये हमारे सेकंड एंड थर्ड सपोर्ट थे, जो कि मार्केट अगर ब्रेक करता है तो हमें बेरिश में ये ट्रेड देखने को मिल सकती है लाइक दिस। ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल होगी और ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। तो हायर कंफर्मेशन के साथ ये ट्रेड करें, क्योंकि मंथली कैंडल स्टार्ट हो गया, तो वो अपना एक मोमेंटम बनाने के लिए अपर वीक या डाउन वीक क्रिएट करेगी, उसके बाद मार्केट एक मोमेंटम देगा। अगर हम बाय साइड को देखें, गोल्ड अगर करेक्शन मूड में रहे तो कहाँ तक मोमेंटम बना सकता है, तो हम अगर बाय साइड में देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक एंड क्लोज अगर ऐसे अगर कैंडल हमें देती है तो हमारा नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी, और ये समथिंग ये समथिंग हमारे 25 और 25 से 35 अबव तक हमारी ये ट्रेड रह सकती है। तो ये हमारा गोल्ड का आज ट्रेड आइडिया था, और इसके अलावा हम जीबीपी जेपीवाई पे बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जीजे का चार्ट है, और मंथली कैंडल कैसे क्लोज हुई है हम उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो मंथली कैंडल एक होल्ड रिजेक्शन के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करा, और फिर एक लॉन्ग रिजेक्शन के बाद एक बुलिश वीक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ था मार्केट, और उसके बाद जब मार्केट में ये प्रीवियस जो वीक था वो एक बेरिश मोमेंटम में था, और बेरिश के बाद उसने यहाँ से रिजेक्ट करके एक वीक बेरिश कैंडल को क्लोज करा है, इस लेवल के अप क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट मार्केट एक बुलिश रह सकता है। उसका रीजन ये है, पहले वो एक विक क्रिएट कर सकता है। विक के लिए हम आपको बता दें, जैसे डाउन साइड में एक अगर उसके अप जाने का मन है तो जैसे डाउन में एक विक क्रिएट करेगा, उसके बाद इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर वो इस विक को फिल कर सकता है। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम सिनेरियो है, और जब मार्केट विक क्रिएट करने के बाद हाई को ब्रेक करता है तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। इसके अलावा हम जब वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद
यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद रेगुलर ये तीसरा वीक है, मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है और नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस ये है। तो हम इस बुलिश कैंडल को अगर कंटिन्यूस रखें तो ये लगभग 200 पिप्स समथिंग है, जो कि एक मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अगर होगा तो मार्केट इस लेवल को टच कर पाएगा। तो ये एक वीकली कैंडल का हमें एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट अपनी टॉप वीक क्रिएट करके मंथली कैंडल के हिसाब से वापस डाउन साइड भी आ सकता है। तो जब हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में, तो हम प्रीवियस डेली का देखते हैं। तो ये प्रीवियस डेली का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 163,200 के नज़दीक है। और प्रीवियस अगर हम कैंडल देखें तो 1 2 3 4 5 6 डे से मार्केट रेगुलर एक बुलिश मोमेंटम में है। तो आज या फिर कल मार्केट एक करेक्शन भी ले सकता है। उसके अलावा हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर का ये एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक होने के बाद अब एक सपोर्ट का रूप है। और उसके अलावा जब हम 4 आवर में देखते हैं तो ये 4 आवर का एक रेजिस्टेंस है जो कि 162 के समथिंग। इसके अलावा जब हम 1 आवर में देखते हैं तो हम इस सपोर्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और इस रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट कर लेते हैं 1 आवर के टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंग। और हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग आते हैं तो इसको एक बार वापस यूजुअली रीएडजस्ट कर लेते हैं। और जब मार्केट इस लेवल को, सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करता है, 162 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे पास एक 15 या 1650 हमें ट्रेड देता है। तो ये एक बेरिश मोमेंटम अगर हमें देखने को मिले तो हम 162 के बिलो अगर हम सेल करेंगे तो हमें एक हायर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलेगी और 60 या 70 पिप की ट्रेड होगी। अगर हम बाय करना है हमें तो 162 के अबाउ ये एक रेजिस्टेंस है। तो इससे अबाउ हम अगर ट्रेड करते हैं तो हमें एक हायर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलेगी और हमारा टारगेट होगा 163 के समथिंग। तो ये हमारा एक ट्रेड एरिया होगा जो 30 पिप के समथिंग है। तो ये है जीबीपी जेपीवाई का हमारे पास ट्रेड आइडिया। और कैंडल लाइक दिस हमें ऐसे क्लोज अगर मिलती है तो हमें हायर कंफर्मेशन मिलेगा। और एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमें हायर कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिलेगी, उसके बाद ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी और ये है बुलिश सिनेरियो। इसके अलावा जब हम अगर बेरिस की बात करते हैं तो बेरिस हमें 16200 के बिलो हमें देखना है और वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल के साथ। तो ये हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल होगी, उसके बाद मार्केट इसे हमें एक ट्रेड कैंडल दे सकता है और इसको कंटिन्यू रख सकता है। तो एक बार रिट्रेस होने के बाद वापस से कंटिन्यूस रह सकता है। तो ये आज का हमारा था ट्रेड आइडिया, जिसमें जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड के बारे में हमने बात करी और टेक्निकल और फंडामेंटल के दोनों के सहयोग से मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करी। इसके अलावा जब हम एनवाई सेशन के ट्रेड आइडियाज है और लंदन सेशन के ट्रेड आइडियाज है, अगर आप फॉरेक्स के बारे में कोई भी फंडामेंटली तौर पे या फिर टेक्निकली तौर पे या फिर एक बिजनेस के तौर पे कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक टेलीग्राम का जो है इस वीडियो के बायो में दिया गया है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा एक एजुकेशन सब्सक्रिप्शन है, अगर आप वो लेते हैं तो उसमें हम एजुकेशन की क्लास करते हैं जूम पर और आप उससे फॉरेक्स सीख सकते हैं या फिर ट्रेडिंग सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।